ऐसा कभी होगा क्या, कोई बोलेगा कि चलो तुम आज बैठ जाओ, बहुत थक गई हो, काम मत करो, आज रेस्ट करो, आज सारा काम हम कर लेंगे। ऐसा कभी होगा क्या? कभी नहीं होगा। क्योंकि हमें कोई बोलेगा ही नहीं कि तुम बैठ जाओ और आराम कर लो, क्योंकि हम हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ की कोई लाइफ नहीं रहती है, उसको बस काम काम काम, दूसरों की सेवा करने में ही दिन बिताना पड़ता है। और फिर भी सुनने को मिलता है कि दिन भर तुम करती ही क्या हो, हम कुछ नहीं करते, ऐसे आराम से आपको जगह पे सब हर चीज़ें मिल जाती है, हम कुछ भी नहीं करते हैं। ऐसे सोच रखते घर वाले कि दिन भर बेटी तो रहती है, काम ही क्या रहते, कहाँ कमाने जाती है। अरे कमाने नहीं जाते तो क्या हुआ, घर में क्या दिन भर 100 काम रहते हैं, और एक बार मिनट के लिए बैठने को टाइम नहीं मिलता है, फिर भी बोलते हैं कि तुम करी क्या कर लेती हो। सब हाउस वाइफ की यही लाइफ है। तो चलो, अभी बेडशीट पे पूरा बेडशीट का कपड़ा, बेडशीट निकाल ली और दूसरी बेडशीट मैंने डाल दी। और जो अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो बोली चलो मशीन में ही कपड़े डाल देती हूँ, क्योंकि हाथ से धो के सुखाऊंगी तो सूखेंगे नहीं। पहनने वाले को टेंशन नहीं, पर धोने वाले को, सुखाने वाले को टेंशन है। उनको सूखे कपड़े हमें देने पड़ते हैं, वो थोड़ी खुद से मेरे कपड़े नहीं सूखे हैं, मुझे कपड़े सुखाने पड़ेंगे, धोने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है, हमें धोना पड़ेगा, हमें सुखाना पड़ेगा, हमें सब कुछ उनको जगह पे देना रहता है। उनको थोड़ी रही है कि हाँ चलो हमारे कपड़े नहीं सूखेंगे, हम कल क्या पहनेंगे, धोना पड़ेगा, ये करना, कुछ भी नहीं, सब हमें करके देना पड़ता है। फिर भी बोलते तुम करती क्या हो, काम ही क्या है तुम्हारे पीछे। तो चलो, किसी का गुस्सा किसी पे निकाल देते हैं। तो अभी क्या है, इस पूरा घर का मतलब मशीन में कपड़ा लगा दिया। और ये कल अदरक लेके आए थे तो उसको भी मैंने डिब्बे में भर के रख दिया। और थोड़ा जहाँ मैं मसाले के डिब्बे वगैरह मैं रखती हूँ ना रैक पे, वो रैक थोड़ा गंदा हो गया था, मतलब ऐसे थोड़े मसाले वगैरह गिर गए थे, बच्चे कुछ खाते ही तो इधर उधर ऐसे फेंक देते हैं सामान चीज़ें। तो वही थोड़ा सा कपड़ा लगा कर पोंछ लूँगी, पोंछ ले रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा क्लीन हाथ हाथ करते रहते ना तो थोड़ा क्लीन रहता है। फिर एक बार में बहुत दिक्कत आ जाती है, घर गंदा हो जाता है। किचन में तो ज़्यादा होता है, क्योंकि ऑयली सब हम खाना बनाते हैं तो तेल का वो जो रहता है पूरा ऑयली हो जाता है। तो उसके लिए ना किचन में थोड़ा ज़्यादा ही हाथ मारना पड़ता है। तो ये मूंगफली के दाने मैंने भून के ही रखे थे, फिर वो बाहर रखा तो फिर से वो सॉफ्ट हो गए, तो मैंने फिर से उसको गर्म किया। और अभी बोली अभी बाहर रखूँगी तो और नरम हो जाएंगे ठंडे होने के लिए, क्योंकि बारिश का मौसम है, ठंडा मौसम है तो जल्दी से नरम हो जाते हैं। तो उसका मैंने तुरंत ही पाउडर बना कर ले लिया, उसका बुरादा कर लिया, और उसका भी भरनी में भर के डिब्बे में रख दूंगी, क्योंकि ऐसे बाहर रखेंगी तो फिर से वो उसको बुरसी जैसा लग जाएगा। इसके लिए उसको तुरंत ही डिब्बे में भर के रख दूंगी, डब्बे में ढक्कन लगाकर। अभी मुझे गवार फली जो रहती है, हमारे में गवार बोलते, तो आप में क्या बोलते नहीं मुझे पता है, तो हमारे में गवार ही बोलते हैं। तो उसकी अभी मैं सब्जी बना रही हूँ, क्योंकि उसको उबाल लिया है मैंने, और हरी मिर्च भी कूट लिया, अदरक लहसुन और हरी मिर्च का मैंने पेस्ट बना लिया है। और गवार को ना मैं इस तरह से ऐसे पेस्ट हाथों से ना चूरा कर रही हूँ। गवार को मैंने उबाल लिया और ठंडी भी हो गई है, तो अब इसको ना मैं इस तरह से चूरा कर रही हूँ ना। ऐसे करने से ना इसका जो अंदर तक खुल जाती है वो, और खाने में बहुत टेस्टी लगती है, मतलब बहुत ही। और इसकी ना इजी रेसिपी है, इसके अलग अलग तरह के गवार और हरी मिर्च को ना मैंने साथ में उबाल लिया, एकदम सॉफ्ट ऐसे चूरा हो रही है हाथ से, यहाँ तक मैंने उबाल लिया। और उसको ना फिर हरी मिर्च का मैंने लहसुन डाल के पेस्ट बना लिया। और इसमें ना अभी 2 चम्मच मैं ना मूंगफली के बुरादा डाल रही हूँ, और इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी मूंगफली के। और मूंगफली का पाउडर ना भुना हुआ ही मूंगफली का पाउडर चाहिए ना, कच्चा तो कच्चापन लगेगा, इसलिए ना मूंगफली को मैं भून के ही उसका पाउडर बना कर रख देती हूँ। और हर सब्जी में, हम हरी सब्जी में ज़्यादातर हम मूंगफली का ही पाउडर यूज़ कर, मतलब बुरादा यूज़ करते हैं। तो अभी मैं इसको ना तड़का लगाने जा रही हूँ, और आसान सा प्रोसेस है। तो देखिए, इसमें ने अभी राई डाल दिए, तेल गरम हो गया था अच्छे से, तो राई तड़क गई है। फिर मैंने जीरा डाल दिया, जीरा को थोड़ा सा भुनने दूंगी। फिर मैंने जो हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाया था ना, वो पेस्ट डाल रही हूँ, थोड़ा सा नमक डाल दिया है मैंने, और इसको भी अच्छे से भून कर ले लूँगी। और फिर मैं जो अभी गवार का हमने पेस्ट चूरा बना कर रखा था ना, वो चूरा डाल रही हूँ। तो ऐसे इस तरह से करेंगे ना तो बहुत टेस्टी बनती है। और आपको ना आपके हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से पानी डालना है। आपको पतली सब्जी चाहिए तो आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। मुझे थोड़ी सी पतली चाहिए थी, क्योंकि मुझे बाजरे की रोटी के साथ खाना था, तो उसके लिए मुझे वैसे चूर के खाते ना वैसा खाना था। तो इसके लिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी, जो जिस थाली में मैंने वो चूरा किया था ना, उसी थाली में थोड़ा सा पानी लिया और उसमें डाल दिया। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही पानी डाला है मैंने, थोड़ा सा गीला किया है। नहीं तो आप इसको ना सूखी चाहिए ना, तो इसको आप 2-3 मिनट के लिए ना थोड़े से भाप पे पकने दें और गैस बंद कर दें।
तो मेरी सब्जी बनकर रेडी हो गई। फिर मैंने रोटी बना ली। रोटी वगैरह हम सब खाकर हो गया हमारा। तो फिर ये आम लेके आए थे, तो वो आम ही को ही मैं काट रही थी क्योंकि किट्टू को आम खाना था, तो उसके लिए मैंने आम काट लिया। इधर उसको आम बहुत पसंद है। अभी सीज़न चला गया, फिर भी मार्केट में आम मिलते हैं ना, तो आम लेके आते, तो उसको पसंद है इसलिए वो लेके आते। फिर उसको मैंने आम को काट कर दिया। फिर मैं आ गई किचन में बर्तन धोने के लिए, क्योंकि बर्तन मेरी राह ही देख रही थी, मेरी मालकिन कब आएगी, मुझे कब धोएगी। उसको कोई धोने वाला नहीं था, मुझे ही धोना था। तो अच्छे से सारे बर्तन धो लिए। किचन ओटा भी पूरा क्लीन कर लिया है मैंने। पहले प्लेटफॉर्म और किट्टू का शाम का होमवर्क था, तो वही होमवर्क उसका कंप्लीट करा के ले रही थी, क्योंकि उसको ट्यूशन जाना था। ट्यूशन से पहले उसको ये होमवर्क करना था। तो उसका होमवर्क होने के बाद उसको वो मुझे दिखा रहा था कि मम्मी ये देखो, मुझे ना स्कूल में इतने सारे ना फ्रेंडशिप बैंड मिले हैं। तो मुझे वही फ्रेंडशिप बैंड दिखा रहा था। तो बोली वाह, तुझे इतने सारे फ्रेंड है? तो हाँ बोला, मेरे इतने सारे फ्रेंड है। तो उसका भी होमवर्क हो गया और उसको मैंने ट्यूशन में छोड़ दिया। उसका स्टडी टेबल देखो, उसका इतना वेट हो रहा था तो सर पे उठा रहा था। तो उसको ट्यूशन छोड़ के ना मैं थोड़ा इनके साथ बाहर आ गई थी, इनका कुछ काम था इधर। तो ये मौसम देखो कितना सुंदर हो रहा था, बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा था, हरा हरा धुआं धुआं सा। और इसमें ही ना बारिश चालू हो गई। फिर बारिश में थोड़ा हम उधर रुके। फिर बारिश ख़त्म होने के बाद हम फिर से आ गए मार्केट में। तो मार्केट में मुझे थोड़ा सा राशन का सामान लेना था और बच्चों को ये चौकोस खाने थे, तो वही चौकोस ले रही थी। और उनको मैगी वगैरह भी चाहिए था, तो वो भी ले लिया। और इधर ना मुझे एक ओट्स का डिब्बा दिखा। ओट्स तो हम खाते नहीं हैं, फिर मुझे वो ओट्स नहीं चाहिए थे, वो ओट्स वाला जो कंटेनर था ना वो चाहिए था। फिर मैं वही ओट्स का वो डिब्बा देखने का मन नहीं मान रहा था, देख ही रही थी। फिर मैंने उठाया, उसको देखा, मैं बोली डिब्बे तो अच्छा है, पर अंदर का ओट्स कौन खाएगा? फिर उस बस सिर्फ वो डिब्बे के लिए ओट्स लेना का ये नहीं ना, क्योंकि खाएगा ही नहीं कोई। तो उसको मैंने रख दिया। हर औरत की यही रहता है, हर फ्री चीज़ कुछ मिलती है तो तुरंत उठा लेते हैं कि ये बाय 1 गेट 1 मिल रहा है, ये ऑफ़र में ऐसा है। हाउस वाइफ की यही लाइफ, थोड़ी थोड़ी चीज़ों में सेविंग करना रहता है। फिर मैंने रख दिया। फिर मुझे मैगी लेने थे, तो मैं मैगी के इधर ही गई। फिर जहाँ मैगी मिलती है ना उधर देखा मैंने, तो उधर से मैंने मैगी ली। मैगी भी बहुत सारी ऑफ़र में थी, फिर मैं मैगी ही वो बिना ऑफ़र वाली ली, क्योंकि अच्छी क्वालिटी की ली। जो ऑफ़र में रहते हैं वो थोड़े से मतलब हल्की क्वालिटी की रहते हैं, ऐसा मुझे लगता है। फिर मैं बच्चों के साथ में रिस्क नहीं ले सकती, तो मैं जो रेगुलर वाली अपनी मैगी है